चलो बेटे, तो ये है बेटे हमारी क्लास 1 ऑफ कोरियन, ठीक है? कोरियन होती है हंगगो। अभी आपको इसको जो है वो नहीं लिखना आएगा, नो डाउट, पर धीरे-धीरे करके हम सभी चीज़ें जो है वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। ये एक स्क्रैच से शुरू होने वाला क्लास है, तो इसमें हम बेसिक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट से ही शुरू करेंगे। इसीलिए आप अपने नोट्स जो हैं वो साथ-साथ में बनाते जाना। अ, जहाँ पर आपको लगे कि मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आया, आप मुझसे अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है? जैसे बेटे हर एक जो लैंग्वेज है, इसकी फाउंडेशंस जो होती हैं, वो इस लैंग्वेज के वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ही होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम कोरियन लैंग्वेज के वोवेल्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है? वोवेल जो हैं हमारे, इनको हिंदी में हम मात्राएँ बोलते हैं, ठीक है? अगर हम कोरियन लैंग्वेज में वोवेल्स की बात करते हैं, तो अगर मैं मान लो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वोवेल्स पूछूँ, तो आप कहेंगे कि मैम ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है। सो दीज़ आर द वोवेल्स। इसके अलावा बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जितने भी और अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हमारे सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये होते हैं वॉवल्स। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अगर हम हिंदी की बात करें, हमारी खुद की वर्णमाला की हम अगर बात करते हैं बेटे, तो इसमें क्या रहता है कि हमारी वर्णमाला में भी 2 हिस्से होते हैं। एक होते हैं स्वर, ये जो आप ऊपर मात्राएँ लिखते हैं ना, आ, ई, ये सारे क्या हैं? ये स्वर हैं हमारी लैंग्वेजेज़ के। और ये जो क से शुरू होता है, क से लेके ज्ञ तक, ये हमारे पास है व्यंजन। पहले तो आपको इस चीज़ के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्वर क्या होते हैं या फिर वॉवल्स क्या होते हैं और व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? साथ-साथ में लिखते जाना, स्पेशली जो बैच वाले बच्चे हैं, जब लिखोगे तो हैंड रेज़ करना कि वी आर डन विद द राइटिंग, ठीक है? पहले इतना लिख लो। लिख लिया बेटे? अनमोल और निधि और लव लिख लिया आपने? ठीक है, ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरियन वॉवल्स बेटे। देखो कोरियन जो है ना हमारी, इसमें हमारे पास एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। कोरियन में एक जो वर्ड है वो 4 चीज़ों को कंसिस्ट कर सकता है। इसको हम कहते हैं द 4 बॉक्स रूल। 4 बॉक्स रूल क्या कहता है? ये मैंने एक स्क्वायर सा बॉक्स बनाया, इसको मैंने फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कोरियन की जो बेटे वर्ड्स हैं हमारे, वो इस तरह से पैटर्नाइज़ किए गए हैं कि पहला जो हमारे पास प्लेस होता है वो एक कॉन्सोनेंट को दिया जाता है, फिर वॉवल को दिया जाता है और नीचे फिर से 2 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये ऐसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं द 4 बॉक्स रूल। 4 बॉक्स रूल जो है वो अपने को ये कहता है कि अगर आपको कोरियन के अंदर कोई छोटे से छोटा भी अक्षर जो है वो लिखना हो ना, तो पहली जो पोजीशन है वो आपको एक कॉन्स्टेंट को देनी होगी। तो अभी हम जो वॉवल्स स्टडी करेंगे वो इस पैटर्न के हिसाब से स्टडी करेंगे, जिसमें हम सिर्फ सी एंड वी जो है उसको स्टडी करेंगे, सिर्फ इतना, ठीक है? और क्योंकि पहली जो पोजीशन है वो एक कांस्टेंट को देनी कंपल्सरी होती है, तो क्या होता है हमारे पास
एक कॉन्सोनेंट हम यूज करते हैं अंग कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसकी शेप होती है बेटे ऐसी, आप इसको जीरो मानो चाहे आप इसको ओ मानो, ये है द अंग कॉन्सोनेंट। इसका जो साउंड होता है वो अंग जैसा होता है, अंग। इसके बारे में लिखिए, अंग इज अ कॉन्सोनेंट itself but act as silent या फिर म्यूट फ्रेंड ऑफ वॉवल्स। अंग जो कॉन्सोनेंट है बेटे, ये रूल के हिसाब से हर एक वॉवल के साथ लगाया जाएगा अनलेस और अनटिल हम कोई और कॉन्सोनेंट उसके साथ नहीं अप्लाई कर रहे। तो ये साइलेंटली जो है वो साथ में प्लेस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका जो खुद का साउंड होता है अंग का वो नहीं लिया जाएगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई बैच वाले बच्चों? क्लियर कि जो अंग है वो एक कॉन्सोनेंट की फॉर्म में जो है वो साथ में तो लिखा जाता है, पर क्योंकि ये जस्ट एक जो है फॉर्मेलिटी की फॉर्म में इसको साथ में लगाना जरूरी है क्योंकि वो पैटर्न फॉलो करना है, इसका जो खुद का साउंड है वो क्या रहेगा, म्यूट रहेगा। ठीक है, इसको साथ में नहीं बोला जाएगा, इसको जस्ट जो है वो एक कंपेनियन के फॉर्म में हम साथ में लिख देते हैं क्योंकि पैटर्न फॉलो करना है कि फर्स्ट प्लेस हमेशा कॉन्सोनेंट को देना है। तो यहाँ पर ये अंग कॉन्सोनेंट हमारी हेल्प करता है। नाउ कोरियन में बेटे हम जो वॉवल्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 के ऊपर आते हैं हमारे पास सिंपल या फिर प्योर वॉवल्स। नंबर 2 के ऊपर आते हैं हमारे पास वाई या फिर य फैमिली के वॉवल्स। नंबर 3 के ऊपर हमारे पास होते हैं बेटे ए फैमिली के वॉवल्स। और लास्ट में हमारे पास होते हैं डब्ल्यू या फिर व फैमिली के वॉवल्स। इतना लिख लो। ये 4 कैटेगरीज में हमने वॉवल्स को डिवाइड किया हुआ है ताकि हम इजीली इनको समझ सकें। लिख लो बेटे। ठीक है, डन। अभी नाउ बेटे वॉवल्स को देखते हैं। सबसे पहले सिंपल फैमिली के वॉवल्स को पढ़ते हैं। सिंपल जो हमारे वॉवल्स होते हैं ये कोरियन लैंग्वेज के सबसे बेसिक वॉवल्स हैं, इनको प्योर वॉवल्स भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा इनिशियल जो है यही वॉवल्स है हमारे पास। अभी देखो बहुत ईजी है किस तरह से करना है। सिंस हम पहले ही अंग कॉन्सोनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि अंग हर एक वॉवल के साथ यूज होगा क्योंकि अपने को सी वी पैटर्न फॉलो करना होता है। फर्स्ट प्लेस शुड ऑलवेज बी फॉर द कॉन्सोनेंट। पहले आपने अंग जो है वो ऐसे करके लिख लेना है। लिख लिया? अभी बेटे नाउ मुझे अगर कोरियन लैंग्वेज में आ बोलना है ना, तो मुझे ये स्ट्रोक लगाना है, ये ऐसा। ठीक है? एक सिंपल आपने लाइन खींचा, उसके बाद इसको थोड़ा-सा राइट की तरफ जो है वो बढ़ा दो। दिस इज़ आ इन कोरियन। ये आ है। दिस इज़ आ। बहुत सिंपल बेसिक सा साउंड है। आ से आम, ठीक है? आ से हमारे पास अनार है। जो भी आ का सिंपल साउंड है, वो इसका साउंड है आ का।
नारी में जो आ का साउंड है, बेसिक बिल्कुल साउंड है। कोरियन लैंग्वेज की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें जितने भी साउंड हैं, सिर्फ़ एक आधे को छोड़ के, वो सारे ही हमारी हिंदी से जो है वो रिलेटेबल होते हैं। तो अगर मुझे कोरियन में आ बोलना है और आ लिखना है, अंग कॉन्सोनेंट को हमेशा लगाना है, उसके बाद हमने मात्रा जो है वो लिखनी है, ठीक है? सीवी पैटर्न फ़ॉलो करना है ना, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वॉवल है, ये हमारा आ है। अच्छा, क्योंकि हमने ऊपर ही ये चीज़ मेंशन कर दिया कि भई ये साइलेंटली साथ में प्लेस होगा तो आपने इसको अंग आ नहीं बोलना, ये अंग आ नहीं बोला जाएगा, ना ही आप इसको अंगा पढ़ोगे, ये सिर्फ़ आ है, ठीक है? उसके बाद बेटे सेकंड जो हमारे पास वॉवल होता है सिंपल, ये होता है ऑ। ये मैंने अंग कॉन्स्टेंट को लगाया, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, अभी मुझे इसको लेफ्ट की तरफ ले जाना है। दिस इज़ ऑ इन कोरियन। और एक चीज़ जो है वो नोट करना ये ओ नहीं है, दिस इज़ नॉट ओ, ये ऑ है, ऑ। जो औरत में ऑ का साउंड है या औरंगज़ेब में या औरंगाबाद में साउंड है या फिर जब आप इंग्लिश में बोलते हैं ये साउंड है। हम कहते हैं ऑफुल या फिर हम कहते हैं ऑकवर्ड, वो बेटे इसका साउंड है, ऑकवर्ड का या ऑ का, ठीक है? बिल्कुल बेसिक सा साउंड है। साथ-साथ में बेटे लिखते जाना है इसको। देन ऑन थर्ड वी हैव ई की मात्रा। अगर मुझे कोरियन में ई लिखना है तो अंग कांस्टेंट को लगाया, एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दो बस। ये हमारी ई है। अभी देखो बेटे हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है वो पुरानी होने की वजह से बहुत सारे जो हमारे पास साउंड्स हैं वो रिफाइन हो जाते हैं। पर अगर आप कोरियन के साथ कंपैरिज़न करोगे तो मिड 14th सेंचुरी में लॉन्च हुई है। 1446 का टाइम जो है वो बताया जाता है इसको डॉक्यूमेंट्स में, इस टाइम पर लॉन्च हुआ है। तो कंपैरेटिवली ये एक यंग लैंग्वेज है, नई भाषा है। तो इसीलिए कोरियन में इतने साउंड्स नहीं हैं जितने हमारे पास हमारी खुद की लैंग्वेज में होते हैं। तो इसलिए हमारे पास छोटी ई की मात्रा भी होती है, बड़ी ई की मात्रा भी होती है। बट कोरियंस हैव ओनली 1 ई की मात्रा और हम उसको बड़ी ई की मात्रा कंसीडर करके चलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा साउंड है। ई से जो इमारत में ई का साउंड है, वो इसका साउंड है। या फिर इन इंग्लिश अगर आपको चाहिए तो ट्री में जो ई का साउंड है, जो थ्री में ई का साउंड है या फिर जो फ्री में ई का साउंड है, वो इसका सिंपल सा साउंड होता है। नंबर 4th के ऊपर बेटे हमारे पास जो वॉवल होता है दैट इज़ ऊ की मात्रा। अंग कॉन्स्टेंट को लगाया, ये स्ट्रोक लगाया, इसको ऐसे नीचे की तरफ कर दिया, जैसे मैंने ओ के नीचे टी लिख दिया हो। ये होता है ऊ और कोरियंस के पास ऊ भी एक ही होता है, तो हम इसको बड़ा ऊ कंसीडर करके चलते हैं। इंग्लिश में ये यू है। ऊ से ऊन है या फिर सकून में जो ऊ का साउंड है, ठीक है? या फिर यू में जो पीछे ऊ का साउंड है बेटे, दैट इज़ द साउंड ऊ। या फिर फ्यू में जो ऊ का साउंड है। नंबर 5th जो हमारे पास वॉवल होता है दैट इज़ ओ। ये मैंने अंग कॉन्सोनेंट को बनाया, इसके नीचे ऐसे एक जो है वो स्ट्रोक लगाना है, उसके बाद इसको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। जैसे उल्टा टी हम लिख देते हैं ओ के नीचे, दिस इज़ ओ इन कोरियन, ये अभी ओ है। नंबर 2nd को ओ नहीं समझना, वो ऑ है ऑ, दिस इज़ ओ। सो ओ से सिंपल ओ का साउंड है, रोम में जो ओ का साउंड है, नो में जो ओ का साउंड है, रोज़ में जो ओ का साउंड है, ये इसका बेसिक साउंड है, ठीक है? और नंबर 6 के ऊपर हमारे पास एक थोड़ा-सा अलग साउंड करने वाला वॉवल जो आता है, ये होता है हमारे पास वॉवल, अ। ये मैंने अंग कांस्टेंट को लगाया, उसके नीचे एक लाइन लगा दिया ऐसे बस। ये होता है अ। इसके ऊपर मैंने हल्का-सा स्टार बेटे मार्क किया है, ताकि हमें याद रहे कि इसको थोड़ा-सा जो है वो प्रेशराइज़ फॉर्म में बोलना होता है। साथ में लिखना हो तो उसको लिख सकते हैं। एक तो आप देखो सिंपल बोलते हैं, बट जब हम खाना खा के हम बर्पिंग करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं डकार आता है, तो वो साउंड हमारा गले से आता है, वो गले से जनरेट होता है। तो ये साउंड होता है ऐसे
एक तो आपने सिंपल बोला ये है ये साउंड है इसका। अभी के लिए अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको भी बोल सकते हैं, बस इसको थोड़ा-सा हल्का-सा जो है वो प्रेशर के साथ बोला जाता है। ठीक है? लिखो बेटे पहले 6 वॉवल्स, बेसिक वॉवल्स हैं ये कोरियन के। बैच वाले बच्चों आपने लिख लिया? ठीक है? तो हमारे पास कोरियन लैंग्वेज के जो वॉवल्स हैं सिंपल कौन-कौन से हैं? आ, औ, ई, उ, ओ और ठीक है? आ, औ, ई, उ, ओ, ये बेसिक हमारी कोरियन लैंग्वेज के वॉवल्स होते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर है? नए बच्चों को हैंड रेज़ करो बेटे, अगर क्लियर है तो। साउंड सबको समझ में आ गए? इन केस अगर आपको कोई साउंड जो है वो ना समझ में आए तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि मैम इसका साउंड क्या होगा? ठीक है? बाकी बहुत बेसिक साउंड्स हैं। अच्छा, अभी ये जो हमने अंग कॉन्सोनेंट को साथ में प्लेस करने का बेटे रूल लगाया है, तो क्या ये जो रूल है वो सिर्फ़ कोरियंस फ़ॉलो करते हैं? द आंसर इज़ नो। एक्चुअल में बेटे हिंदी में भी ये जो रूल है वो फ़ॉलो होता है। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल से समझो। देखो, हमारे पास जो आ की मात्रा है, वो है ये। आपको पता है ये हमारी आ की मात्रा है। ठीक है? मैंने लिखा राम, मैंने लिखा काम, तो क आ की मात्रा म, मैंने लिखा दाम, द आ की मात्रा म, ठीक है? पर अगर मुझे आम लिखना होता है तो मैं ऐसे क्यों नहीं लिखती कि मैंने आ की मात्रा लगा तो दिया है, उसके पीछे मैंने म लिख दिया। हमें इसके आगे प्लेस करना पड़ता है, येस और नो? करना पड़ता है ना? क्यों? रीज़न यही है कि जब आप कोई भी मात्रा को लिख रहे हैं और वो पहली ही पोज़ीशन पर आ रही है, तो उसको नहीं ऐसे सीधा लिखा जा सकता। उसके लिए अपने को कोई कॉन्सोनेंट जो है वो लगाना पड़ेगा। हिंदी में हम उसको की फ़ॉर्म में लिख देते हैं और कोरियंस जो है वो उसको कॉन्सोनेंट की फ़ॉर्म में लिखते हैं। तो हुआ ना रिलेटेबल? ऐसे ही ई की मात्रा है। ई की मात्रा हमारे पास ये है। मैंने बोला दीपक, ठीक है? तो ई की मात्रा तो ये है, ये। ये जो इतना पोर्शन है। पर जब मैं लिखती हूँ ईख या फिर इमारत, तो मुझे ये क्यों लिखना पड़ता है ये आगे इसके? जबकि ई का जो साउंड है वो तो सिर्फ़ इतना है। हम ऐसे ही क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी लैंग्वेजेज़ में भी बेटे ऐसे सेम जो रूल हैं वो अक्कर करते हैं कि आपको क्या करना है, जब भी आपकी मात्रा से जो है वो कोई अक्षर शुरू हो रहा हो कोई भी, तो आपको क्या करना पड़ता है उसके आगे कोई ना कोई कॉन्स्टेंट प्लेस करना पड़ता है। वही जो रूल है वो कोरियंस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये काम है वो कर रहा है अंग कॉन्सोनेंट, जो कि साइलेंटली प्लेस्ड होता है, खुद म्यूट रहता है, साथ में उनकी फॉर्मेलिटी के लिए लगा देते हैं क्योंकि सीवी का पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से एक और सिमिलैरिटी देखो बेटे, जैसे हम हमारे यहाँ पर भी क्या करते हैं, ऊ की मात्रा को नीचे लिखते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है स्कून यहाँ पर ध्यान से देखो। क के नीचे ऊ की मात्रा है, कोरियंस की ऊ की मात्रा भी तो अक्षर के नीचे ही पड़ने वाली है। ठीक है? अच्छा, ई की मात्रा हमारे यहाँ पर भी साइड में ही होती हैं।
मैंने बोला दीपक, तो अक्षर के साइड में पड़ती है, यहाँ पर भी देखो ई की जो मात्रा है वो राइट साइड पे ही पड़ रही है ना? तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि आप धीरे-धीरे करके डिस्कवर करोगे और आपको ये जो चीज़ है वो शॉर्ट जो है वो समझ में आएगा कि कितने सिमिलर रूल्स हैं इन दोनों लैंग्वेजेज़ के, ठीक है? इतना बेटे सबने लिख लिया है? आगे बढ़ जाएँ? डन सबका? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक जो भी पढ़ा है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाएँ? ओके। नाउ कुछ कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो हैं बेटे ये हिंदी में व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? व्यंजन जैसे हमारे यहाँ पर क, ख, ग है ना? ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अभी अगर हम कोरियन लैंग्वेज के कॉन्सोनेंट का बात करें, तो एक तो हमने कॉन्सोनेंट जो है वो सीख ही लिया है, जिसकी शेप ऐसी होती है, अंग के जैसी, ओ के जैसी। इसका जो साउंड है वो है अंग। इंग्लिश में आप इसको एनजी लिख सकते हो। अंग सिंपल सा साउंड है जैसे कि रंग में ऊपर ये जो आप बिंदी लगाते हैं ना, वो ऊपर इसका जो साउंड पड़ता है। रंग में जो अंग का साउंड है वो इसका साउंड है। सेकंड बेटे जो हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है, ये है हमारे पास न। अगर मुझे कोरियन में न लिखना हो, तो ये स्ट्रोक लगाया, ये लगा दिया बस। ये हमारा कोरियन में न है, दिस इज़ न इन कोरियन। ये न है। फिर उसके बाद अगर मुझे कोरियन लैंग्वेज में म लिखना हो तो ये स्ट्रोक लगाया, ये लगाया, ये लगाया और ये। जैसे आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हो ऐसे करके, ये ऐसा। ये हमारा बेटे कोरियन लैंग्वेज का म होता है। दिस इज़ म इन कोरियन, ठीक है? सो अंग, न और म। उसके बाद बेटे हमारे पास कोरियन में कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट भी एग्ज़िस्ट करते हैं जो कि स्पेशल कॉन्सोनेंट्स होते हैं। स्पेशल कॉन्सोनेंट का मतलब ये होता है कि वो डबल साउंडेड होते हैं, 2 तरह का साउंड निकालते हैं। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि दीज़ आर द डबल टोन कॉन्सोनेंट्स। तो डबल टोन कॉन्सोनेंट जो है वो कौन-कौन से होते हैं देखो। एक तो हमारे पास नंबर 4th के ऊपर कॉन्सोनेंट आ रहा है ऐसा। आप इसको ऐसे सी की तरह नहीं बनाएँगे, ठीक है? शुरू में जो जैसा दिखता है कॉन्सोनेंट उसको वैसा ही बनाना होता है। बाद में जब आप कोरियन को बहुत तेज़ लिखना शुरू कर देते हैं, एक पेस पकड़ लेते हैं, तब आपकी जो कोरियन है वो थोड़ी-सी जो है वो कर्वी हो जाती है। बट अभी के लिए आप उसको इसी तरह से लिखोगे। ये है बेटे हमारे पास थ, द कॉन्सोनेंट। दिस इज़ थ, द, ठीक है? नंबर 5th के ऊपर हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है वो ऐसा है। जैसे आपने बीकर में पानी डाला हो, ठीक है? ये होता है फ, ब कॉन्सोनेंट, फ, ब। अच्छा, नंबर 6 के ऊपर हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है, जिसकी 2 पॉसिबल शेप्स जो है वो दिखाई देती हैं। जैसे अभी आप कुछ टाइम के बाद कोरियन कीपैड यूज़ करना शुरू करोगे, तो आपको उसके ऊपर ही ऐसा दिखता है, 7 की तरह। बट हम इसको इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा-सा कर्वी। ये बीच में जस्ट एक स्लैश है और कुछ नहीं है। ठीक है? तो हम सेकंड वाला जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली शेप है ये टेक्निकल शेप है। ठीक है ना? देखो टेक्निकल जो शेप्स हैं वो फ्री हैंडेड शेप से फ़र्क होता है उनमें। टेक्निकल जो हैं वो शेप्स जो हैं वो थोड़ी-सी रोबोटिक लगती हैं। बट जब हम फ्री हैंड से लिखते हैं तो हमारी जो कोरियन लैंग्वेज है वो थोड़ी-सी कर्वी हो जाती है। तो इसलिए हम कर्वी वाली जो शेप है उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इसके कीबोर्ड के ऊपर देखोगे तो आपको ये जो 7 टाइप है वो ऐसा दिखाई देगा। ये बेटे ख, ग कॉन्सोनेंट होता है। दिस इज़ ख, ग कॉन्सोनेंट। और एक हमारे पास और ऐसा कॉन्सोनेंट होता है, जिसकी भी 2 शेप्स होती हैं। अगर आप इसको मान लो बुक्स में देखें या फिर आप इसको टेक्निकल शेप्स के हिसाब से देखें, तो आपको ऐसा दिखाई देता है। पर आपको इसको प्रैक्टिस करना है ऐसा, ठीक है? ये हमारे पास होता है छ, झ कॉन्सोनेंट, छ, झ।
एक बार दोबारा से शेप देख लो. दिस इज अंग, दिस इज न, दिस इज म, this is th the consonant, this is ph b consonant, then kh g consonant, फिर छ झ consonant. सारी शेप्स बना लोगे बेटे? इजीली बन जाएंगी बैच वाले बच्चों. ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अ, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप चाइनीज़ के साथ यानी कि हांजा स्क्रिप्ट के साथ या फिर जापानीज़ में अगर हम कांजी के साथ इसको कंपेयर करते हैं ना, तो जब कोरियन लॉन्च हुई थी तो इतने लोगों ने इसका अपोज़िशन किया था। इसको ऐसा बोला जाता था कि दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ वुमेन्स, ये आपने इतनी ईज़ी जो है वो दिखने वाली लैंग्वेज जो है वो कैसे बना दी है। कोरियन जो है कोई ऐसा बहुत ईज़िली जो है इसने अपनी एग्ज़िस्टेंस जो है वो नहीं पाली, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी इसको लॉन्च करवाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ऑफ़िस वर्क के लिए हांजा जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ हो रही थी। अ, चाइनीज़ जो स्क्रिप्ट है उसको यूज़ किया जा रहा था, बस उससे प्रॉब्लम क्या थी कि जो नेटिव लोग अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे यानी कि हांगल को बोल रहे थे, उसका रिटन फॉर्म ना होने की वज़ह से वो एक तरह से ख़त्म हो रही थी डे बाय डे। इसीलिए बड़ी मुश्किल से जो है इस लैंग्वेज को जो है रिटन फॉर्म में लेके आने लगे, और इसको लॉन्च करवाने का एक ही एक मोटिव था कि इसको जितना ईज़ी हो सके उतना रखें, ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो पढ़ लिख सकें। तो उनका जो किंग सोजोंग थे जिन्होंने इसको लॉन्च करवाया था, उनका एक ही एक मोटिव था कि आप इस लैंग्वेज को जितना मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हैं करो। तो अगर आप कोरियन लैंग्वेज के कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे और वॉवल्स को देखेंगे और कंपैरेटिव फॉर्म में देखेंगे, तो आपको ऐसा ये चीज़ जो है वो ज़रूर से समझ में आएगा कि ये बहुत ईज़ी है। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज के करैक्टर्स को देखो तो एक-एक करैक्टर के अंदर 20-20, 25-25 स्ट्रोक हैं, पर कोरियन कंपैरेटिवली काफ़ी ईज़ी है। तो अंग, न, म, थ द, फ ब, ख ग और छ झ कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे, बेसिक्स वाले हमारे कॉन्सोनेंट हैं। अभी आपके मन में ऐसा डाउट भी आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये डबल-डबल जो साउंड वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, ये कब क्या पढ़े जाएँगे? ठीक है? ऑब्वियसली है कि हमें कैसे पता चलेगा? इनके तो 2-2 साउंड हैं। तो बेटे इसके लिए एक छोटा-सा रूल फ़ॉलो किया जाता है। वो रूल देखो, यहाँ पर आप लिखिएगा वर्ड के स्टार्ट में और वर्ड के मिड या फिर एंड में, यानी कि बीच में हो या फिर एंड में हो, तो क्या होगा? अगर हमारे पास ये वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट है, वो ये किसी वर्ड के शुरू में बेटे लिखा जा रहा है, तब इसका जो साउंड होता है वो थ होता है। यही अगर आप इसको मिड में या फिर एंड में यूज़ कर रहे हो, तो इसका जो साउंड होता है वो द बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये लिखा हुआ है थ, आ की मात्रा और फिर से ये आ की मात्रा। अभी दिखने में तो सेम है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम ही लिखा है, बट जब आप इसको पढ़ेंगे तो हम इसको ना था पढ़ते हैं, ना दादा पढ़ते हैं, दिस इज़ थादा, ठीक है? थादा, क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से शुरू में इसको थ पढ़ना है, आ की मात्रा, मिड में होगा या एंड में हो तो यही द का साउंड देता है, तो ये बनता है थादा, ठीक? थादा। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, दिस इज़ फ, शुरू में होगा तो ये फ का साउंड देगा, मिड में या लास्ट में होगा तो यही ब बन जाता है। जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, देखा फाबोया, फ, आ की मात्रा, फिर पीछे ये है तो ब का साउंड दे रहा है, ओ की मात्रा, दिस इज़ फाबो, फाबो। वैसे फाबो का मतलब होता है क्या आप मूर्ख हैं, आर यू फूल? फाबो। शुरू में फ, मिड होगा या लास्ट में होगा तो ब पढ़ा जाता है, फाबो। देन उसके बाद ये है, शुरू में इसका साउंड आता है ख का, मिड या लास्ट में अगर ये चला जाए तो इसका साउंड हो जाता है बेटे ग का। तो अगर मान लो मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसका साउंड अपने को क्या लिखना है, ख, आ की मात्रा, ग, फिर ऊ की मात्रा, दिस इज खागू। ना आप इसको गागू पढ़ते हैं, ना आप इसको खाखू पढ़ते हैं, ये खागू है। अकॉर्डिंग टू नेटिव प्रोनाउंसिएशन
शुरू में और लास्ट में इनके जो साउंड्स होते हैं वो थोड़े से डिफर कर जाते हैं। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, दिस वन, शुरू में बेटे छ है, मिड लास्ट में ये होता है झ। जैसे मान लो मैंने लिखा छ, आ की मात्रा सेकंड पोजीशन जैसे ही आई इसने अपना साउंड चेंज कर लेना है, ये झ बन जाएगा। दिस इज छा, छा, छा छा। ठीक है। अभी आपके मन में एक और भी डाउट आ रहा होगा कि ये छ ज क्यों नहीं है, छ झ क्यों है। ये बेटे इसलिए है क्योंकि हमारा जो ज है ना, स्पेशली हमारे इंडियंस का जो ज है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम ज बोलते हैं तो हम उसको बड़ा ज़ोर लगा के बोलते हैं। जग, जहाज़, जहान, ठीक है? कोरियंस का जो ज है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मतलब हमारे से उसका जो साउंड है वो सॉफ्टर होता है। कोरियन साउंड वैसे भी सॉफ्टर होते हैं, हमारी लैंग्वेज से अगर कंपेयर करें तो। इसलिए हम इसको इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये छ, झ है, ज का साउंड है क्योंकि हम ज़ोर से बोलते हैं, उसको हम छ, झ बोल लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा जो है वो पास का नेटिव जो साउंड है, उससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसको 1 मिनट के लिए छ, ज भी बोल दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, बट हमारी आदत होती है इंडियंस की कि हम ज़ोर से ज जब बोलते हैं तो ज़ोर लगा के बोलते हैं। इसीलिए इसको हम छ, झ बोलते हैं क्योंकि झ कंपैरेटिवली ज के थोड़ा-सा सॉफ्टर है हमारा, ठीक है? अच्छा, ये जो रूल है कि शुरू में ऐसे पढ़ना है और मिड लास्ट में ऐसा पढ़ना है, ये आपको 1-2 दिन में 2 मतलब क्लासेस में आप अगर इसको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे और अगर आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 दिन में आपको ये जो रूल है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो देयर इज़ नो नथिंग टू वरी कि हमें कैसे समझ में आएगा। हमारे यहाँ बेटे जो हिंदी के साउंड्स हैं वो इतने अ, इंटेलिजेंटली ये जो साउंड्स हैं वो बने हुए हैं कि ये सिर्फ़ हमारी ही लैंग्वेजेज़ नहीं, हमारी जो एशिया कॉन्टिनेंट में बोले जाने वाली लैंग्वेजेज़ हैं, उन सभी को इनका इन्फ्लुएंस जो है वो होता है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज को इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हम कभी भी इस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते कि एफ एंड बी का जो साउंड है, वो किस तरह से एक तरह का हो गया। हमने यही बोला है ना कि शुरू में फ ब जो कॉन्सोनेंट है, वो शुरू में फ है, यानी कि एफ का साउंड है और लास्ट में ये ब बन जाता है, यानी बी है। तो आप नहीं कभी भी जस्टिफ़ाई कर सकते इंग्लिश के हिसाब से कि एफ एंड बी का साउंड कैसे मिल रहा है, बट हिंदी के हिसाब से तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन के अक्षर हैं प, फ, ब। त, थ, द एक ही लाइन के अक्षर हैं सारे। तो इसीलिए कुछ टाइम तक आप अपने आप से इस चीज़ के सिमिलर हो मतलब फ़ैमिलियर हो जाओगे। आपको ये चीज़ें जो है वो काफ़ी सिमिलर लगने लग जाएँगी। ठीक है? लिख लो बेटे इसको। बस 1 सेकंड देना बेटे मुझे। बस बेटे 2 सेकंड दीजिएगा, ये मैं आपके ग्रुप में शीट डाल दूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। बेटे बैच वाले बच्चे अपने ग्रुप में चेक करो, आपको शीट आ गई है क्या? मुझे चेक करके थम्स अप करना या फिर हैंड रेज़ कर देना। देखो सभी, बैच वाले स्पेशली 12 बजे वाले बच्चे देखो। मिल गई बेटे शीट आपको? ठीक है?
एक चीज़ हमेशा करना, जैसे हम सम टाइम ऐसे होता है ना कि ऑटो डाउनलोड के ऊपर हमने बंद की करके रखा होता है। इसको आपको शीट्स को साथ के साथ डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है? अदरवाइज़ ये 10-15 दिन में फिर वैनिश हो जाती हैं, फिर नहीं मिलेंगी। और क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास ये शीट्स जो हैं वो फिर सेव्ड नहीं होती, ठीक है? तो जैसे ही आपके पास शीट आ जाए, आप उसको डाउनलोड करके रख लो, फिर ये हमेशा आपके पास रहेगा। पर अपने जो नोट्स हैं वो साथ में बनाते रहो। इसके ऊपर जो है वो कंप्लीटली रिलायबल होना जो है वो सही नहीं है, बिकॉज़ ये फिर भी एक टेक्निकल चीज़ है। हो सकता है आपने फ़ोन चेंज किया या समहाउ कोई फ़ॉल्ट हुआ, तो आपके पास सभी जो मटेरियल है वो चला जाए आपसे, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। तो आप अपने हाथ से अपने जो नोट्स हैं वो बनाओ, ताकि एट लीस्ट इन केस आपके पास ये शीट नहीं भी है, आप अपने खुद से पढ़ तो सकते हो। ऐसे ही जो शीट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? क्लास बाय क्लास। ओके। डबल टोन कॉन्सोनेंट के बेटे जो रूल हैं वो समझ में आ गए कि शुरू में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, ठीक है? आगे बढ़ जाएँ, इतना इरेज़ कर दूँ अगर सबने लिख लिया है तो? डन सबका? ओके। नाउ वोकैब्युलरी बेटे। वोकैब्युलरी के लिए अगर आप एक कॉपी जो है वो अलग से लगा लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वोकैब जो है वो जैसे ही आपका ग्रामर शुरू होता है तो बहुत सारी वोकैब्युलरी हो जाती है। क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। हम कोरियन तो सीख ही रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है टॉपिक का वो भी क्लियर हो, और उसकी हमारे पास प्योरली जो है वो एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड हमारी वोकैब्युलरी होती है। तो अगर आप वोकैब्युलरी की अलग से कॉपी लगा लोगे, छोटी-सी ले लेना, बहुत बड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है ग्रामर जब शुरू हो जाएगा तो आपको बारी-बारी चैप्टर बाय चैप्टर में से देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक काम करना कि छोटी एक जो नोटबुक है अपनी वोकैब की वो अलग कर लेना, ग्रामर की अलग कर लेना। ओके, नाउ वोकैब्युलरी। पहला बेटे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है दैट इज़ आ, ई, ठीक है? दिस इज़ आ, ई। अभी कोरियन लैंग्वेज की इंटोनेशन कैसी है? इंटोनेशन का मतलब ये है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। देखो, हर एक लैंग्वेज जो है उसके जो पेसेस होते हैं, यानी कि वो किस स्पीड से बोली जाती है, और उसकी जो इंटोनेशंस होते हैं वो अलग होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उर्दू लैंग्वेज को कंपेयर करें हिंदी से, तो उर्दू जो है वो थोड़ा-सा आराम से बोली जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं कि भई अदब की भाषा है, ठीक है? आराम से बोली जाती है, पेस स्लो है उसका। अगर आप बेटे कोरियन लैंग्वेज का बात करें तो कोरियन स्लाइटली जो है वो तेज़ बोली जाती है, कोरियन को थोड़ा-सा जो है वो तेज़ बोलते हैं, और ये थोड़ी-सी हल्की-सी लिरिकल भी होती है। जैसे हमारी अगर लैंग्वेजेज़ मान लो स्ट्रेट रनिंग है, तो कोरियन हल्की-सी लिरिकल होती है। तो इसीलिए जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, आप इसको सिंपल आई कहने की जगह पर पढ़ेंगे आई, आई, इस तरह से हल्की-सी कर्वी टोन में जाती है, ठीक है? आई, आई होता है चाइल्ड, बच्चा, ठीक है? सो फर्स्ट इज़ आई, देन वी हैव न, ऊ की मात्रा, फिर से न और आ की मात्रा, दिस इज़ नूना, नूना। नूना जो है ये एल्डर फीमेल है, और बॉयज़ बोलते हैं नूना, ठीक है? जैसे मान लो हमारे बैच में मुझे 3 बॉयज़ दिख रहे हैं, लव है और अनमोल सर हैं और सदाम सर हैं। ये अगर इनसे कोई बड़ी एज की लेडी हूँ, इनको नूना बोलेंगे, ठीक है? और नॉर्मली हम कोरियन अगर ड्रामास के हिसाब से देखते हैं, तो हमें ड्रामास में ऐसा लगता है कि बहनों के लिए न नूना वर्ड यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में नूना जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है पर्सन की एज के ऊपर बेस है। तो अगर वो थोड़ा-सा एज में ज़्यादा बड़ा है, तो हम उनको नूना बोल सकते हैं, नूना। पर लड़के बोलेंगे, लड़कियाँ नहीं बोलेंगी, ठीक है? निधि नहीं बोलेंगी नूना। निधि को बोलना पड़ेगा ओन्नी, जो कि एक पाछिम वाला वर्ड है, वो हम बाद में उसको पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ़ सिंपल वर्ड्स वाली वोकैब पढ़ रहे हैं, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएँ। सो नूना, एक तो हमने सिंपल बोला नूना, एक है नूना, हल्का-सा जो है वो कर्वी फ़ॉर्म लेती है ये लैंग्वेज। देन ऑन थर्ड वी हैव
खा, ख आ की मात्रा खा, यही अगर सेकंड पोजीशन पर है तो ग का साउंड है और इसके नीचे लगी हुई है ऊ की मात्रा। दिस इज खागू। खागू, गागू नहीं है ये, खागू, ना ही खाखू है। खागू बेटे फर्नीचर होता है। Then we have O, E, ओई, ओई, ओई होता है क्यूकम्बर, खीरा। Then we have थ, ओ की मात्रा, म, आ की मात्रा, थोमा, थोमा, थोमा होता है कटिंग बोर्ड, जिसके ऊपर हम सब्जियां चॉप करते हैं ना, चॉपिंग बोर्ड भी कह सकते हैं, थोमा। यही पर अगर सेकंड पोजीशन पर है म, ओ की मात्रा मो, द, ऊ की मात्रा दो, मौदू, मौदू, मौदू का मतलब होता है एवरीबॉडी। मौदू, मौदू सारा मिया, मौदू, हर कोई। देन ख, ओ की मात्रा खो, सेकंड में हो या मिड पर होगा तो ऊ का अपना ग का साउंड देगा। ऊ की मात्रा के साथ कु, फिर म, फिर आ। जिस खो, कु, मा, खोगुमा, खोगुमा, खोगुमा होता है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। ठीक है, लिखो बेटे एक बार इसको। लिख लोगे बेटे तो हैंड रेज करना। निधि ने लिख लिया, अनमोल ने लिख लिया, लव ने लिख लिया। सदाम सर आपने लिख लिया? डन? ओके, ठीक है। तो क्या हम इसका वर्बल प्रैक्टिस कर सकते हैं? बोल के देखने चाहेंगे आप सभी, बैच वाले बच्चे स्पेशली? ठीक है, क्योंकि देखो बेटे ऐसा है, लैंग्वेज को लिखना और पढ़ना तो जो है वो आप ग्रामेटिकल फॉर्म से सीख सकते हैं। मेन दिक्कत कहाँ पर जाके होती है, जब हम बोलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नई लैंग्वेज है तो हमें हेजिटेशन होती है कि हमसे नहीं बोला जाएगा। इसीलिए मैंने साथ में हिंदी लिखा हुआ है ताकि आप एटलीस्ट इसको बोलना जो है वो शुरू कर सकें डे 1 से ही। जितना ज़्यादा जो है वो वर्बल प्रैक्टिस साथ-साथ में करते रहोगे, उतना ही जल्दी सीख जाओगे बोलना। ठीक है? और हम बेसिकली कोरियन को क्यों सीख रहे हैं? इसीलिए सीख रहे हैं ना कि एक टाइम पर हम जो है वो अच्छे से इसको बोल पाएँ। तो सभी जन ऐसा जो है वो अपने मन में नहीं सोचेगा कोई भी कि मुझसे तो बोला नहीं जा रहा, ये तो ऐसा लग रहा है, वैसा दूसरे की तो प्रोनंसिएशन बड़ी स्मूथ जा रही है। सभी जो है यहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी ट्राई करो मैक्सिमम वर्बल प्रैक्टिस करने का। ठीक है? ओके, चलो वन बाय वन फिर ये 7 जो वर्ड्स हैं वो पढ़ के देखो। पहले कौन शुरू करेगा? अनमोल सर आप देखो पढ़ के 7 वर्ड्स को। सर आपका माइक ऑफ है, आप अपना माइक को ऑन करके बोल सकते हैं। बोलूँ मैं? हाँ, हाँ। जी सर जी। आई, हुँ, लूना, हुँ, हागु, हुँ, ओई, हुँ, थोमा, हुँ, मोदू, हुँ,
होगुमा, होगुमा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ओके, लव सर आप देखिए ट्राई करके। आई, हम्म, नूना, हम्म, खागू, हम्म, ओई, हम्म, थुमा, हम्म, मुदु, हम्म, कोगुमा। होगुमा, वेरी गुड। अच्छा, सदाम सर आप देखिए ट्राई करके, आप तो वैसे कोरिया से ही जुड़े हुए हैं। आई, हम्म, नूना, हम्म, हागु, हम्म, ओई, हम्म, युमा, हम्म, मोदु, हम्म, होगुमा। होगुमा, बहुत अच्छा। अच्छा निधि आप ट्राई करो बेटे। आई, नूना, हम्म, हागू, हम्म, ओई, हम्म, थोमा, हम्म, मोदू, हम्म, होगुमा। हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा। म्यूट कर लो बेटे। लव सर आप भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सो आई, नूना, कोरियंस जब बोलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हाँ ऐसा, अच्छा, तो जैसे ही इंडियंस की हमारी इमोशनल जो है वो इंटोनेशंस होती हैं, कोरियंस ऐसे ही बोलते हैं। ये जो लैंग्वेज है बेटे कोरियन, इसीलिए हम इसको मैं बच्चों को जो है वो प्रेशराइज़ करती हूँ कि आप कोई भी अगर लैंग्वेज सीख रहे हो, स्पेशली अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की लैंग्वेजेस की बात करें, तो पहले उसका जो बेस है वो देखो। हमारी जितनी भी एशियन कॉन्टिनेंट में भाषाएँ बोली जा रही हैं, ये ज़्यादातर या तो संस्कृत से बेस्ड हैं या फिर चाइनीज़ की जो हांजा है, ये सबसे ज़्यादा 2 पुरानी सिविलाइज़ेशन यही है हमारी, अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो। हिंदुस्तान में सनातन हमारा जो है सभ्यता है, इनका चाइनीज़ का जो कॉन्फिनिज़्म को मानने वाले जो लोग हैं ये। तो जो लैंग्वेजेज़ हैं और जो कल्चर है इवन के जो इमोशंस हैं वो भी एक ही तरह से काम करते हैं। तो आई, नूना, नूना, खागू, ओई, थोमा, मधु, खुगमा, ठीक है? इस तरह से। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आप इनको पढ़ते जाओगे, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बेटे। देखो हर एक पर्सन जभी भी कोई नई लैंग्वेज सीखता है तो मुश्किल होती है, पर धीरे-धीरे जितना आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही जल्दी सीख जाओगे, ठीक है? ओके, 1 सेकंड दीजिएगा, ये भी मैं आपके ग्रुप में डाल दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बेटे मैंने सेंड कर दिया है आपके ग्रुप में। आप इसको बस साथ के साथ डाउनलोड कर लेना इन केस आपने अ, ऑटो डाउनलोड वगैरह बंद किया हुआ है तो। अदरवाइज़ फिर ऐसा है ना कि कई बार ऐसा होता है बच्चे मुझसे बाद में शीट माँगते हैं कि मैम शीट दे दो, पर नहीं होती मेरे पास, तो इसलिए मैं पहले ही कहती हूँ कि इसको डाउनलोड करके रखोगे तो बढ़िया होगा। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स। बेटे कुछ और कॉन्सोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं। देखिए कोरियन के अंदर जो वॉवल्स होते हैं, ये भी सिंपल वॉवल से बने हुए होते हैं, तो वो सिंपल से एस्पिरेटेड, फिर एस्पिरेटेड से हमारे जो है वो फाइनल अपने वॉवल्स में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये भी सिंपल होते हैं, फिर उसके बाद एस्पिरेटेड होते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कॉन्सोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपस में इनको थोड़ा-थोड़ा जो है वो डेवलप किया जाता है, उससे फिर नए जो कॉन्सोनेंट हैं वो बने हैं। जैसे कि हमारे पास नया एक जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये है हमारे पास थोड़े से एडवांस कॉन्सोनेंट्स। तो एडवांस कॉन्सोनेंट में क्या है देखो, ये आपने अभी-अभी पढ़ा छ, झ कॉन्सोनेंट, अगर आपको याद हो तो, दिस इज़ छ, झ, ठीक है? अगर मैं क्या करूँ, इसको हल्का-सा मॉडिफाई करूँ, मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर ऐसे हल्की-सी एक लाइन लगा दूँ, ठीक है? या फिर मैं इसके ऊपर ऐसे हल्की-सी ये सिटिंग लाइन लगा दूँ, या फिर मैं इसके ऊपर हल्की-सी ऐसे डॉट लगा दूँ। ये तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं।
और अगर आप इसको बुक्स में देखेंगे तो ये बुक्स में आपको कोरियन बुक्स में ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। ठीक है? आपको ये जो बिल्कुल लास्ट वाली शेप है उसको प्रैक्टिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले 3 में से बेटे जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वन वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपको जो ठीक लगे आप ले सकते हो। अभी ये डॉट लगाने से या फिर लाइन लगाने से इसमें क्या वर्बल चेंज आया है? अगर बेटे ये जो हमारा पहला कॉन्सोनेंट है, अगर ये छ, झ कॉन्सोनेंट है ना, तो ये वाला जो हमारा एडवांस वाला कॉन्सोनेंट होता है, ये होता है सिर्फ छ कॉन्सोनेंट। इसको हम पक्का छ कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। अभी सिर्फ छ कॉन्सोनेंट होने का क्या मतलब है कि चाहे आप इसको स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप इसको मिड में पढ़ रहे हैं या फिर चाहे आप इसको एंड में भी देखो, ये हमेशा छ ही होगा। ये अपनी जो टोन है ये पोजिशनल फॉर्म में नहीं चेंज करता, ये हमेशा छ का साउंड ही देगा। इट विल बी ऑलवेज छ, चाहे स्टार्ट में पढ़ें, मिड में पढ़ें या ये आप एंड में पढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिख लो, अगर मान लो मैं इस वर्ड को मुझे पढ़ना है तो मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा छा छा। पर अगर मैं इस कॉन्सोनेंट को पढ़ रही हूँ तो अब अपने को इसको सिंपली पढ़ना है छा छा। ठीक है? क्योंकि शुरू में, मिड में, एंड में ये छ ही रहेगा। तो ये हमारा पहला एडवांस कॉन्सोनेंट होता है। शेप आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हो, तीनों का सेम ही मतलब है। फिर बेटे हमारे पास नेक्स्ट है एडवांस वाला। ये आपने पढ़ा, दिस इज द। अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर ऐसे एक लाइन लगा दूं, अभी ये इंग्लिश के ई की तरह दिखाई देने लग गया है। ये बेटे हमारे पास आता है सिर्फ थ, सिर्फ थ कॉन्सोनेंट है। इसका भी सेम रूल है कि अगर हमारे पास, अगर आप इसको आ की मात्रा या कोई भी मात्राओं के साथ कहीं पर भी प्लेस करेंगे, ये हमेशा थ ही रहता है। तो अगर बेटे हम थ के साथ, बड़े वाले थ के साथ स्पेशली कहीं पर भी आप उसको लिख रहे हो तो वो हमेशा थ ही पढ़ा जाएगा। इसलिए हम इसको सिर्फ थ या कभी-कभी हम इसको पक्का थ बोल देते हैं, क्योंकि जो हमारे प्योर वाले जो हमारे छोटे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो आपने पहले पढ़े थे, वो पोजिशनल होते हैं कि शुरू में ऐसा पढ़ दो, लास्ट में ऐसा पढ़ दो। पर उनके जो एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमेशा ही अ, एक ही टोन में जो है वो पढ़े जाते हैं। अच्छा, थर्ड बेटे जो हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है, ये भी थोड़ा-सा स्पेशल कॉन्सोनेंट है। इसकी शेप ऐसी है। ठीक है? ये लाइन ड्रॉ किया ये, जैसे हम लैम्डा बनाते हैं ना, तो लैम्डा से उल्टा है। अभी ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है, ये होता है स और श। ये हमारा स एंड श कॉन्सोनेंट है। मतलब स भी यही है, श भी यही है। पर इसको स या श पढ़ने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है? उस रूल्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हमारे जो सेकंड टाइप ऑफ वॉवल्स हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी ज़रूरी है। इसके लिए आप यहाँ पर लिख लो कि इसके स्पेशल रूल्स हैं। ये आगे ऐसा पढ़ लो, पीछे ऐसा पढ़ लो, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसके रूल जो हैं वो आफ्टर हमें वाई वॉवल के बाद जो है वो समझ में आएँगे। तो सेकंड नंबर के ऊपर लिखो वॉवल्स ऑफ वाई या फिर य फैमिली। अगर बेटे हमारे पास ये वोवल आ है, हमने इस वोवल को पढ़ा कि दिस इज आ। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं ना, अगर मैं एक स्ट्रोक जो है वो ज्यादा लगा दूं, ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रोक ज्यादा लगा दिया, तो ये ही आ से बन जाता है या।
आ से बन जाता है या। फिर सेकंड, ये हमारे पास ओ है, ओ की मात्रा। अगर मैं एक स्ट्रोक जो है वो ज्यादा लगा दूं ऐसे करके, तो ये ओ से बन जाता है यो, यो। ठीक है, ई को डबल करके ये बनाने का कोई सिस्टम नहीं होता। तो थर्ड जो हमारा वॉवल इसके अंदर आता है दैट इज ऊ को मॉडिफाई करके बनता है यू। एक एक स्ट्रोक जो है वो ज्यादा लग जाता है। ये ऊ है, ये होता है यू। एंड नंबर फोर्थ के ऊपर होता है, ये होता है ओ की मात्रा। अगर आप इसको मॉडिफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा यो, यो। ठीक है, तो वाई फैमिली के अंदर 4 वॉवल्स होते हैं। ऐसे ई को डबल करके ये बनाने का कोई सीन नहीं है, तो ये भी नहीं होएगा। ऐसे एक सेकेंड में, तो बेटे ई को डबल करके ये करने का कोई सिस्टम नहीं है, और अ को डबल करके य करने का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे करके हम डबल लाइन करके ना अ को य नहीं बना सकते। तो इसीलिए 4 ही वॉवल्स होते हैं वाई फैमिली के अंदर। आ का डबल या, ओ का डबल यो, ऊ का डबल यू, और ओ का डबल यो। लिखो बेटे इसको। और क्योंकि ये आपकी बिगिनिंग की क्लास है, तो स्ट्रोक बड़े ध्यान से देखना। गलत स्ट्रोक जो है वो मत लगाना, बिकॉज एक बार अगर हम गलत लिखना शुरू करते हैं तो कोरियन में फिर गलत ही लिखते रहते हैं, क्योंकि फिर वो आदत ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान से स्ट्रोक लगाना। लिख लो बेटे एक बार इतना। बेटे लिख लोगे तो हैंड रेज करना। डन सबका? लव सर आपका हो गया, अनमोल आपका हो गया। डन, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी नाउ स एंड श को बेटे समझो। ये है हमारे पास रूल्स ऑफ स एंड श। एज स भी यही है, श भी यही है। देखो, कोरियंस ये अपने को कहते हैं कि अगर तो आप स को सिंपल जो हमारे वॉवल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे आ के साथ लगा दिया, ओ के साथ लगा दिया, फिर मैंने इसको ऊ के साथ लगा दिया, ठीक है, ओ के साथ लगा दिया, और एक मैंने इसको अ के साथ लगाया। ई जो है वो इसके अंदर एक्सेप्शन होता है। तो ये साउंड देगा सा का। तो स में आ का साउंड आप डालेंगे तो बनेगा सा, सौ, सू, सो, और स, क्योंकि नीचे अ की मात्रा लगी हुई है ना, हल्का सा प्रेशर के साथ स। तो दिस इज स। सो जैसे सोप वाला सो है, ये है सू। ये है सौ, जैसे ही सॉ मी, और सा। सिंपल साउंड है। ठीक है, और अगर हम स के साथ
य फैमिली के बेटे वॉवल्स जो है वो मिलाते हैं, तब हमारे पास साउंड बनता है शा का। तो अगर मैंने स में या डाला तो शा होगा, अगर स में बेटे या मिलाएंगे तो शा, अगर स में यो मिलाएंगे तो शो, अगर स में यू मिलाएंगे तो शू, और अगर स में यो मिलाएंगे तो शो। ठीक है, ध्यान से देखो, स में या मिलाया है तो शा, स में यो मिलाया है तो शौ, यू मिलाया है तो शू, और यो मिलाया है तो शो। ये बेटे जो साउंड्स हैं ये संस्कृत ने ही एक्चुअल में डेवलप किए हैं। संस्कृत भाषा ये कहती है कि अगर हमें स और य का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं साउंड वाइज, तो हमारे पास श जो साउंड है वो आता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर, अगर हम आपने कभी किसी रिलीजियस जो है वो प्रिस्ट को, किसी पंडित जी को अगर आपने सुना हो ना बोलते हुए, तो बहुत बार मंत्रों में या बोलते वक्त वो जो है वो स एंड श के साउंड्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर आप लिटरेचर के शौकीन हैं, या फिर आप अगर हिंदी लिटरेचर को अच्छे से जानते हैं, या फिर पुराना ही आप लिटरेचर को पढ़ते हो, तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर पुरानी लैंग्वेजेस में अंदर, जैसे कि मैथिली हो गई, खड़ी, राजस्थानी वगैरह जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें स एंड श को बहुत बार इंटरचेंज किया जाता है। जैसे श्याम सुंदर हम बोलते हैं, भगवान कृष्ण का एक नेम है, तो उसको कई बार पोएटिक फॉर्म में श्याम सुंदर भी बोला जाता है। तो ये स, श जो है वो काफ़ी मिलते-जुलते से जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स होते हैं, और ये संस्कृत ने ही एक्चुअल में डेवलप किया है कि अगर हम इसमें एक य का हल्का-सा टच दे देते हैं, तो वो स से हट के श बन जाता है। वही जो बेटी सेम रूल है वो कोरियन भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम सिंपल साउंड मिला रहे हैं आ का, फिर तो वो कह रहे हैं कि सा साउंड होगा। सा, सौ, सू, सो, स। यही अगर वाई फैमिली का साउंड मिलाओगे तो वो स से श में चेंज हो जाएगा। शा, शौ, शू और शो। एक एक्सेप्शन हमेशा याद रखना कि अगर भी आप हमेशा स में ई मिला रहे हैं, तो बेटे इसका साउंड हमेशा शी आएगा। क्यों? क्योंकि कोरियन में सी साउंड जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है? स में अगर आप ई मिलाएँगे ना, तो वो सी नहीं बनता, वो शी बनता है, क्योंकि सी साउंड है ही नहीं है, एक्चुअली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता कोरियन में। तो ये एक्सेप्शन होती है, इसको याद रखिएगा कि अगर ई मिलाओगे स में तो वो शी का साउंड देगी। ठीक है? तो स को अगर सा का साउंड में बोलना है तो सिंपल वाले वॉवल्स बोले जाएँगे, आ, औ, ओ एंड और अगर या का साउंड देना है, उसके साथ उसको शा बनाना है, तो वाई फैमिली वाले जो वॉवल्स हैं, या है, यौ है, यू है, यो है, जिसको आप ऐड कर दो। एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, स एंड ई आपस में अगर मिल रहा हो तो शी साउंड देता है। शी नहीं होता वो। लिख लोगे बेटे तो हैंड रेज़ करना, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? लिख लिया? ओके, ग्रेट। अच्छा, क्योंकि ये आपकी संडे वाली क्लास है और 2 घंटे की क्लास है, तो 2 घंटे की क्लास में हम मंडे टू वेडनेसडे नॉर्मली मेरी क्लासेस होती हैं 3-3 दिन की। आइदर मंडे टू वेडनेसडे या फिर थर्सडे टू सैटरडे। तो 3 दिनों में हम जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वो हम ये वाली 2 घंटे की क्लास में जो है वो पूरा करेंगे। तो आप कोशिश करना कि आप जो है संडे वाली क्लास जो है वो कभी भी मिस मत करना। क्योंकि एक ही क्लास में हम बहुत कुछ करेंगे, 2 घंटे की ये कंटिन्यूटी की क्लास है। तो इसलिए हर एक संडे आपको, अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप चाहे रिकॉर्ड कर लो क्लास को, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसको मिस नहीं करना। बिकॉज़ बहुत ही सिलेबस एक ही दिन में फिर पूरा हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बेटे हमारे पास फिर से कुछ एडवांस कॉन्सोनेंट्स आ गए हैं। एडवांस कॉन्सोनेंट्स।
देखो छ झ का एडवांस कॉन्सोनेंट पक्का छ कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो कि शुरू में हो, मिड में हो, लास्ट में हो, वो मैटर नहीं करता, पोजीशन वाइज ये मैटर नहीं है, ये हमेशा छ ही पढ़ा जाता है। देन थ द का पढ़ा एडवांस कॉन्सोनेंट्स ये है, अगर ये हमारा थ द है तो ये थ है, हमेशा थ ही बोला जाएगा, मिड में हो, अपना लास्ट में हो या शुरू में हो। ऐसे बेटे हमारे पास नया आता है कॉन्सोनेंट ख ग के लिए, ये हमारा ख ग कॉन्सोनेंट है। अगर मैं इसके बीच में ऐसा हल्का सा एक लाइन बना दूं, ये हमारे पास आ जाता है द पक्का ख कॉन्सोनेंट। इसका भी सेम रूल है कि हमेशा चाहे शुरू में पढ़े, मिड में पढ़े, लास्ट में पढ़े, इसको हमेशा ख ही पढ़ना है। जैसे कि अगर मैंने मान लो ये लिखा आ की मात्रा, फिर से आ की मात्रा, तो इसका साउंड हमेशा खा ही होगा, खा खा, सिंपल। खा खा। ऐसे ही ये हमारे पास ह ब कॉन्सोनेंट होता है, इसका जो एडवांस वर्जन कॉन्सोनेंट होता है वो रोमन के 2 की तरह दिखता है, ऐसा। ये होता है सिर्फ फ कॉन्सोनेंट। अगर मैंने इसको लिखा हुआ है तो ये होगा हमेशा था। अभी बाकियों की जो शेप्स हैं वो तो काफी मिलती जुलती हैं, हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन है। इस वाले की फ की जो शेप है वो थोड़ी सी अलग लगती है ना। एक्चुअल में ये बना कैसे है, ये हमारा फ ब था, इसको पहले इस तरफ जो है वो लिखा गया। हम इसको स्टोरी वाइज पढ़ते हैं कि मान लो ये फ ब था, इसको किसी ने धक्का दे दिया तो बेचारा इधर की तरफ लुढ़क गया, गिर गया। उसके बाद किसी ने इसकी 2 टांगें पकड़ के खींच दी, तो वो इस तरह से बन जाता है। पहले इसको थोड़ा-सा ऐसे हल्का सा ऐसे लिखा जाता था, आजकल इसको रोमन के 2 की तरह ही लिखा जाता है। तो ये होता है हमारे पास सिर्फ फ कॉन्सोनेंट। फिर हमारे पास अगला एक और कॉन्सोनेंट होता है, जिसकी चाहे आप ये शेप बना लो, अगर ये नहीं पसंद आ रही तो ये बना सकते हैं, अगर ये भी नहीं पसंद आ रही तो हल्का सा ऊपर वाली लाइन को टिल्ट कर दो। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं फर्स्ट वन वाली ज्यादा यूज करती हूँ। ये है बेटे ह, ये हमारा ह कॉन्सोनेंट है कोरियन में। अच्छा अभी ध्यान से देखो, ये कोरियन ह है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़ दूं और ये कर दूं और ऐसे कर दूं और बीच में थोड़ा सा ऐसे इसको मिटा दूं, तो अभी ये देखो क्या आपने खुद के हिंदी के ह जैसा नहीं लगने लग गया? किस किस को लग रहा है कि ये तो हमारे हिंदी के ह ही जैसा लगने लग गया? लग रहा है आपको? क्योंकि बेटे एक्चुअल में ये जो कॉन्सोनेंट हैं, काफ़ी सारे कॉन्सोनेंट हैं हमारे पास कोरियन की, जो कि हमारी लैंग्वेज से गए हुए हैं। कैसे चले गए? किस तरह से शिफ्टिंग कैसे हुई? देखो कोरिया में जो है 3 गोल्डन किंगडम्स करके जो है वो किंगडम मशहूर हैं, जिसमें हमारे पास हान डायनेस्टी हो गई, जोसेन डायनेस्टी हो गई, ये 3 डायनेस्टीज़ हैं जिसके टाइम में गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है कोरिया का। काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट थी कोरिया में एट दैट टाइम। उस टाइम क्या था 10 में से 6 जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हो गए थे। मतलब कि जब हमारे यहाँ से इंडिया से बुद्धिज़्म जो है वो स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द एशिया गया, चाइना होते हुए फिर जापान और कोरिया में फैला। तो जब कोई रिलीजन बेटे किसी जगह पर जाता है तो ऑब्वियसली है उसके जो धार्मिक बुक्स हैं वो भी जाएँगे साथ में। तो ये जो ह की जो शेप है वो ऐसी बिलीव की जाती है, ये हमारे पास तिब्बतियन जो स्क्रिप्ट है उससे जो है वो इंस्पायर्ड है। तो तिब्बतियन जो लैंग्वेज है जिसमें ज़्यादातर जितनी भी बुद्धिस्ट बुक्स हैं वो बनी हुई हैं इस लैंग्वेज के अंदर, तो वो ट्रैवल की तो धीरे करके वो भी एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनी। तो इसीलिए ये जो ह है कोरियंस का, वो हमारे ही ह का एक किस्म से स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है।
उसके बाद हमारे पास एक और नया कॉन्सोनेंट है जो कि ऐसा लगता है। आप इसको ऐसे 2 की तरह मत बनाना, ठीक है? जैसी शेप है उसको अभी के लिए वैसे ही रखो, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन करना शुरू हो जाए। ये बेटे हमारे पास ल र कॉन्सोनेंट है। दिस इज ल र कॉन्सोनेंट, ठीक है? इंटरनेट के ऊपर आप अगर इसको चेक करोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है आरएल, पर कभी भी कोरियंस इसको आरएल के फॉर्म में जो है वो नहीं पढ़ते। कोरियन में ल बोलने के लिए और र बोलने के लिए एक ही एक कॉन्सोनेंट है। इसका रूल भी वही है जो कि आम कॉन्सोनेंट्स का रूल होता है कि अगर स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में अपने को इसको ल बोलना होता है। यही अगर मिड और एंड में होता है तो ये ही र बन जाता है। एक ही कॉन्सोनेंट है, ठीक है? जैसे कि हम कहें लाम्योन, आपने सुना होगा लाम्योन। लाम्योन मगो खाल्ले। लाम्योन कोरियन नूडल्स है, जैसे अपने यहाँ पर मैगी है या यिप्पी है, कोरियंस लाम्योन होती हैं जो इनकी नूडल्स होती हैं। अगर आप इसका इंग्लिश नेम देखेंगे, जैसे आजकल नॉर वालों ने निकाली है या काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि आजकल कोरियन जो नूडल्स हैं उसको लेके आ रहे हैं इंडिया में, उसके ऊपर लिखा होता है रामयोन्स। तो ये एक्चुअल में रामयोन इसका असली साउंड नहीं है, दिस इज लाम्योन। लाम्योन शुरू में ये ल बोला जाता है, लाम्योन, लाम्योन। अभी ये जो न है वो किस तरह से नीचे आ गया, ये हम तब डिस्कवर करेंगे जब हम पाठ्यंश पढ़ेंगे। इसको अभी जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में रखो। अगर मैंने यही जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो सेकंड पोजीशन पर लगाया हो, तब इसका साउंड र है। तो ये है नारा। नारा होता है कंट्री, देश। ऑन नारा सारामिया, ओ इंदो सारामिया, नारा। सेकंड पोजीशन पर जाएगा, यही र का साउंड दे देगा। फर्स्ट पोजीशन पर होगा तो ये हमेशा ल का साउंड देता है, ठीक है? तो कोरियंस रोमियो को भी लोमियो बोलते हैं, लोमियो, लो मी ओ, लोमियो। एक्चुअल में तो रोमियो है, तो शुरू में ल है। अच्छा, अगर आप ये कहें कि मैम फिर इस हिसाब से तो हम हिंदी का जो नेम है राजा या रानी वो लिख ही नहीं सकते, वो तो उसको लाजा लानी बोलेंगे, है ना? वो बेटे देखो ऐसा है, देखो हर एक जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, इनके जो भी नेम्स हैं या फिर जो भी नेटिव लोग रहते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से ही नेम्स डेवलप करते हैं, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पर नई लोगों का नाम होता मिन्सू, छूना, ऐसे नाम नहीं हम लेते। वो कोरियंस के नेम है तो वो कोरियंस ही उसको अडैप्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी और लैंग्वेज के नाम को अपनी भाषा में से लिखना चाह रहे हो या फिर अपने नाम को किसी और लैंग्वेज के आप लिखना चाह रहे हो, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके साउंड्स जो हैं वो माइट और माइट नॉट बी हमारे जैसे एग्ज़ैक्टली सिमिलर होंगे, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि होंगे ही होंगे, ठीक है? तो अगर मान लो मुझे रानी ही लिखना है, लिखूँगी तो मैं ऐसे ही ना उसको। कोरियन जो है वो उसको बोलेगा लानी, बट आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, रानी मालगो रानिया। तो आप बता सकते हैं कि ये मेरा जो नाम है वो रानी है, नॉट लानी। पर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भई वो भी हमारे नाम को रानी ही पढ़ेंगे, बिकॉज़ उनकी लैंग्वेज में ल, र के लिए एक ही साउंड है, ठीक है? इसलिए। हल्के-फुल्के से जो हैं वो वर्बल जो डिफरेंशिएशंस हैं वो हो सकते हैं, पर आप अपना नाम अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे नाम की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो मैं अपना नाम लिखूँ काजल, तो मुझे अगर मेरा नाम जो है वो कोई और पर्सन लिखेगा तो वो ऐसा लिखेगा। सेकंड पोज़ीशन के हिसाब से तो ये मेरा नाम जो है वो काजर की तरह सुनाई देगा ना, ठीक है? अभी सामने वाले का थोड़ी उसमें कसूर है, किसी कोरियन का थोड़ी उसके अंदर जो है वो कसूर है, ठीक है? क्योंकि उनके जो साउंड्स हैं वो उनके अपने बेसिस के ऊपर है। हाँ, आप उसको किस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं वो आपके ऊपर बेस्ड है। ठीक है? तो नए बेटे लिख लो।
कॉन्सोनेंट, और लिख लिया हो तो हैंड रेज़ करना, फिर आगे बढ़ जाते हैं। लिख लिया? आगे बढ़ जाएँ? बैच वाले बच्चों का हो गया? ओके। आगे बेटे हमारे पास नए वॉवल्स आ गए हैं। थर्ड वॉवल, ये हैं वॉवल्स ऑफ ए फैमिली। ये भी 4 वॉवल होते हैं। पहला जो हमारे पास वॉवल आ रहा है इस फैमिली के अंदर, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ आ की मात्रा और ई की मात्रा। ठीक है? ये आ की मात्रा मैंने लिखा, ये जो ई की मात्रा है ना, वो ऐसे इसके पीछे जाके बैठ जाती है, तो ये ऐसा बन जाता है, एच की तरह दिखाई देता है। ये होती है हमारे पास पहली मात्रा, और ये होती है ए। इसका साउंड ए है, ए। जैसे हमारे यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा होती है ना, जैसे मैंने बोला मैला, मैला, तो ये जो मैला में ए की मात्रा है, वो इसका साउंड है ए का। दूसरी जो बेटे हमारे पास मात्रा होती है, वॉवल होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ओ की मात्रा, उसमें ई की मात्रा को जोड़ा जाता है। ओ, ये ई ऐसे इसके पीछे जाके लग जाता है, और ये बन जाता है ऐसा। ये होता है सिंपल ए की मात्रा। तो अगर हम मैला कहें या फिर मेला कहें, दोनों में फ़र्क है ना? मैंने बोला मैला, तो मैला मतलब कि कपड़ा मैला हो सकता है। मेला एक जगह है जहाँ पर हम घूमने-फिरने जाते हैं। तो ए की मात्रा और ए की मात्रा। फर्स्ट वन जो है वो ए की मात्रा है, और जो सेकंड है वो सिंपल ए की मात्रा है। ठीक है? जैसे एप्पल में जो साउंड है ए का, वो इसका साउंड है, और एस में जो ए का सिंपल साउंड है, वो इसका साउंड है। तीसरी होती है बेटे इसी ए का डबलेट फॉर्म। यहाँ पर एक स्ट्रोक ज़्यादा लगा दिया बस। ये बन गया ऐसे ये, पहले का ही मॉडर्न वर्ज़न है। और फोर्थ हमारे पास होता है ए का डबल ये। लिख लो इतना।
हो गया बेटे? इतना लिख लिया बैच वाले बच्चों? निधि और लव और सदाम सर हो गया? ठीक है, चलो दोबारा से वोकैबुलरी लिखते हैं। पहला बेटे हमारे पास वर्ड आ गया है सिंपल या। अभी ये जो या है ना, ये है या एक्चुअल में अगर हम हिंदी से इसको रिलेट करें तो ये ओए की तरह है, बड़ा ही इनफॉर्मल होता है। आपने बहुत बार सुना होगा या या ऐसे कोरियंस बोलते हैं। तो वैसे इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश के हिसाब से हम इसको मानते हैं कि ये हे है। पर देखिए, अगर आप किसी को नहीं जानते और उसको डायरेक्टली ऐसे बुलाएं, ओए इधर आ बात सुन, तो वो कितना ज़्यादा रूड लगेगा। वो बिल्कुल जो है वो इनकरेक्ट जेस्चर है। जब तक आप बेटे किसी को जानते नहीं हैं, आप उनके साथ जो है वो फ़ैमिलियर नहीं हैं, आप उनके साथ कैज़ुअल भाषा में जो है वो नहीं बात कर सकते। वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है और वो कोरियंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो ये ओए की फॉर्म है, इसलिए हम इसको कभी भी डायरेक्टली किसी अननोन पर्सन के साथ नहीं यूज़ करते। कोरियन में बहुत ही ज़्यादा एज और डेज़िग्नेशन को सम्मान दिया जाता है एक किस्म से। तो अन्यमासेओ या बहुत ही फॉर्मल वेज़ हैं हमारे पास किसी को ग्रीट करने के। तो या कभी भी नहीं यूज़ किया जाएगा किसी भी पर्सन के साथ जिसको जानते नहीं हैं। दूसरा है ई और या। या, या नॉर्मली यूज़ किया जाता है आउच की फॉर्म में। तीसरा होता है यौ, उसके पीछे लगा हुआ है ऊ। याऊ, याऊ, याऊ होती है फॉक्स। याऊ। फिर होता है ऊ, उसी के पीछे लगा हुआ है यू। ऊयू, ऊयू, ऊयू मिल्क होता है बेटे। ऊयू। नंबर 5 हमारे पास होता है छा। छा, छा टी भी होती है, छा कार भी होती है। छादुंग छा होती है, वैसे शॉर्ट में उसको छा बोल देते हैं। नंबर 6 है ख औ की मात्रा ख, देन पीछे फ बड़े वाला ई की मात्रा खप्पी। खप्पी, खप्पी इज कॉफी। उसके बाद हमारे पास छ ऊ की मात्रा छू, पीछे स, फिर नीचे उ की मात्रा छुस्स। छुस्स, छूस इज जूस। छुस्स। देन उसके बाद छ बड़े वाला ई की मात्रा म और आ छीमा। छीमा, छीमा इज स्कर्ट। छीमा। देन वी हैव म ओ की मात्रा, छ झ आ की मात्रा मोझा। मोझा, मोझा इज हैट। Then we have सा झा। साझा, साझा, साझा लाइन होता है बेटे। पहले इतने लिखो फिर और लिखते हैं। और जितना बोल बोल के लिखोगे उतना ही फायदा है। पहले लिख लो, बाद में इसका वर्बल प्रैक्टिस करते हैं दोबारा से। पहले लिख लो इतना।
सबने लिख लिया बेटे? डन? ओके, आगे लिखो तुम। बस जैसे आप लिख लेते हो ना, आप हैंड रेज क्या करो, ठीक है? हैंड रेज हमारा एक्चुअल में थोड़ा सा वर्बल इंटरेक्शन को कम करने का एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जो है वो पीछे से इंटरप्शन हो रही होती है, कोई और आपके आस-पास हो, तो उससे बेटर है हैंड रेज़ करो। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, वहीं माइक ऑन करो। नेक्स्ट है नंबर 11 इज़ सा यो। सायो। सायो इज़ टू बाय, खरीदना। फिर है औ दी, औदी। औदी। औदी होता है वेयर। खा यो। खायो। खायो होता है टू गो। तो अगर मुझे किसी को कहना है कहाँ जा रहे हो? औदी खायो। 어, 어디 가? 어디 가요? Then है 여, 기, 요, 여기요, 여기요, 여기요 होता है बेटे एक्सक्यूज मी, 여기요. Then her, you, g, a, ह्यूगा, ह्यूगा। ह के नीचे यू की मात्रा, फिर ग और आ, ह्यूगा। ह्यूगा होती है हॉलीडे, ह्यूगा। की था, की था। कीता इज गिटार। ये एक कॉन्ग्लिश वर्ड है। कॉन्ग्लिश वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, कॉन्ग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो कोरियन में बोले जाएं, कॉन्ग्लिश वर्ड्स बोलते हैं उसको। कीथा, गिटार। ऐसे ही नंबर 17 है हॉ गो। हॉगो। हॉगो बर्गर होता है बेटे, ये भी कॉन्ग्लिश वर्ड है। स थी खो, स्थिखो, 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 स्टिकर। ये भी कॉन्ग्लिश वर्ड है। और कोरियन में क्या होता है ना, यूजुअली जो हमारे कॉन्ग्लिश वर्ड्स होते हैं उसमें पीछे जो र साउंड है वो नहीं लिया जाता। तो की था, फगो, स्थिखो, ऐसे पीछे जो र है वो नहीं लेते कोरियंस। नंबर 19 के ऊपर बेटे हैं आ, थी, स, थ, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। ठीक है, देखो कोरियन में ट वाला जो साउंड है वो नहीं है, और इवन के जो हमारी वर्णमाला में ट है, ठ है, ड है, ढ है, और जो कर्ण वाला न होता है, ये सारे जो साउंड्स है वो कोरियन में नहीं है, सारी की सारी लाइन ही नहीं है। तो इसलिए ट को नॉर्मली थ रिप्लेस करता है। आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट। नंबर 20 के ऊपर है थो मा थो। थो माथो। कोई गेस करेगा ये क्या हो सकता है फिर? टोमाथो, एनी गेसेस? हाँ, क्या होगा? हाँ, अनमोल जी क्या होगा? टमाटो। टोमेटो। क्योंकि ट साउंड है ही नहीं कोरियन में, ट को जहां पर भी ट होता है वहां पर थ उसको रिप्लेस करा होता है, तो दिस इज टोमेटो, टोमाथो। अच्छी बात है कि सारी की सारी ही लाइन है नहीं है,
अदरवाइज अगर एक आधा भी कॉन्सोनेंट होता उसको बीच में जो है वो अलाइन करना बड़ा डिफिकल्ट होता. देन ला, दी, ओ. लादियो, लादियो, ये है रेडियो. क्योंकि ड भी नहीं है तो उसको द रिप्लेस करता है. लादियो, रेडियो. और यही अगर पीछे हो, ना, रा, नारा. नारा होती है कंट्री. और ऐसे ही नंबर 23 के ऊपर ऊ, री. सेकंड पोजीशन पर हो तो र साउंड देता है. उरी. उरी का मतलब होता है आर. उरी नारा. ठीक है, लिख लो बेटे एक बार. थोड़ा सा बड़ा कर दूं, छोटा हो गया थोड़ा सा ज्यादा. लिख लो इसको. लिख लो बेटे सभी. देखो, जब नोट्स हम खुद अपने आप से बनाते हैं ना, मुझे पता है आप सभी मोस्टली जो है वो वर्किंग है, और इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा होमवर्क देने के हक में भी नहीं हूँ, बिकॉज़ वर्किंग लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है अलग से टाइम निकालना. बट एटलीस्ट जब हम डिवोशनली क्लास जो है वो ले रहे हैं, संडे वाली आप तो स्पेशली ले रहे हैं, तो आप ज़रूर से लिखिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होएँगी. क्लैरिटी लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना. तो अगर इन केस मान लो आपने आज नहीं लिखा, या बाहर थे, या पता नहीं था कि कैसे क्लास होती है, क्या कितना जो है वो काम हम करेंगे, तो 2 घंटे की क्लास में बहुत कुछ किया जाता है. इसलिए ज़रूर से ये जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे आपके ग्रुप में, तो आप उसको पूरा करिएगा. चलो एक बार सारे जो वोकैब के वर्ड्स हैं मैं पढ़ देती हूँ. उसके बाद आपको इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मुझे ग्रुप में भेजनी है. ये आपका होमवर्क है. 10-15 मिनट में कर लेंगे. तो देखो, फर्स्ट इज या, फिर या, यौ, उयू, छा, खप्पी, छुस्स, छीमा, मोझा, साझा, सायो, औदी, खायो, योग्यो, ह्यूगा, खीथा, हॉगो, स्थिखो, आर्टिस्ट, थोमाथो, लादियो, नारा, पूरी. ठीक है. तो होमवर्क क्या है आपका? वो कैब के वर्ड्स को बोल के रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वर्बल प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. साथ में हिंदी इसीलिए लिख देती हूँ ताकि, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट क्लास है तो अक्षरों की माइट भी नहीं इतनी पहचान होगी. तो वो कैब के जो वर्ड्स हैं उनको बोल के लिखना. एक और काम क्या है, आपने 3 तरह के जो वॉवल्स हैं वो पढ़ लिए हैं इस क्लास में. सिंपल, वाई फैमिली और ए फैमिली के वॉवल्स को एटलीस्ट 5 टाइम लिखना.
ये बेटे ज़रूरी है। शुरू में जितनी जल्दी मात्राओं को और वॉवल्स को एंड कॉन्सोनेंट की जो शक्लें हैं उनको पहचान लोगे ना, उनके जो साउंड्स हैं उनको आप पहचान लोगे, तो आपको बहुत ईज़िली जो सब चीज़ें हैं वो समझ में आएँगी। कैसे कर सकते हैं आप इसको देखो। सिंपल फैमिली के वॉवल्स लिख लो। आ, औ, ई, उ, ओ, ऐसे बोल-बोल के लिखोगे तो जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे लिख लिया? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके फटाफट लिख दिए। आ, औ, ई, उ, ओ और फिर ठीक है? फिर उसी के नीचे वाई फैमिली के लिख दो। या, यौ, यू, यो। ठीक है? जितना जल्दी इनको आप लर्न कर लोगे उतना ही ईज़ी हो जाएगा। यो। फिर इसको ऐसे लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 करके। फिर उसके बाद ए फैमिली के लिख दो। ए, ए, ये, ये। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये की मात्रा, ये की मात्रा। इसको ऐसे लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 करके। ठीक है? एक ही पेज के ऊपर सारे जो वॉवल्स हैं उनको लिख लो। एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस साथ-साथ में लिखे हुए होंगे तो लर्न करना और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। ठीक है बेटे? तो ये आपका होमवर्क है आज का। मुझे लगता है 2 बजे तक तो आप कर भी लोगे। एक तो जो वोकैब्युलरी के वर्ड्स हैं, ये आपको जितने भी दिख रहे हैं, आई गेस कितने हैं 23 वर्ड्स। इनको आपका वॉइस रिकॉर्डिंग होता है ना, ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग को टैप करके नारा, पूरी पढ़-पढ़ के आप उसको बोलिए। क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी हेजिटेशन जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मुझसे भी जो है वो बोली जा रही है। और साथ में जो मात्राएँ हैं, उनको 5 टाइम जो है वो लिख देना। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ये आज का होमवर्क है। और ये मुझे सवा 2 बजे तक आप करके दे दो, यानी कि अभी 46 है, तो आधे घंटे में आप इसको ज़रूर से करके दे दो। अदरवाइज़ फिर भूल जाएँगे और संडे है इधर-उधर चले जाते हैं हम। तो ये काम बेटे ज़रूर से करना है, ठीक है? ओके, आज के लिए बेटे इतना ही, ये वाला होमवर्क पूरा कर लो। कोई भी आपको किसी भी तरह का किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। ठीक है? चाहो तो बेटे आप लीव कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप जो है वो काइंडली कोई क्वेश्चन पूछिए। मैसेज करें या फिर वॉइस रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है, आप वॉइस रिकॉर्ड करके कर सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे समझा दीजिएगा दोबारा से अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है? ओके। आज की क्लास में बेटे किसी को कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज़ जो पूछनी हो, हर चीज़ अच्छे से समझ में आया? क्लैरिटी हो गई? ओके। ठीक है। ठीक है बेटे, आप लीव कर सकते हैं। होमवर्क मैडम ज़रूर ये से वाला करिए। स्क्रीन भेज हाँ देना जी, हाँ, प्लीज ज़रूर। ग्रुप पे। हाँ जी, हाँ, हाँ। अभी भेजती हूँ, 1 सेकंड। थैंक यू। ये लीजिए, अभी भेज देती हूँ। और बेटे किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की। ग्रुप में मैंने चली गई बेटे आपके ग्रुप में, शीट ए चली गई है। ठीक है? तो ये होमवर्क करो और सब क्लियर है डाउट बेटे तो आप लीव कर सकते हैं। इन केस कोई डाउट लगे ऐसे भी इन जनरल भी तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके या मैसेज करके मुझे भेज सकते हैं। कॉल कभी मैं नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि क्लासेस होती है तो उसकी वजह से शेड्यूल बिज़ी रहता है। ठीक है? ओके। ठीक है बेटे आप लीव कर सकते हैं।